जी अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 का 12 क्वेश्चन किया था, स्कैनर। फॉर विच पर्पस डू वी यूज स्कैनर। तो आज उसी से नीचे वाला सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 13। डिस्कस मेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैनर। तो स्कैनर की मेन प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करनी है, और उसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 11 पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैनर। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि स्कैनर है क्या। स्कैनर के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन की तरह ही बिल्कुल ये काम करता है। ठीक है। और लेकिन फर्क इतना है कि फोटोकॉपी मशीन में जब आप कोई कागज रखते हैं तो वो इनपुट जो है वो कागज पर ही छाप देता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब हमने बात करनी है प्रॉपर्टीज की। आज का हमारा सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्कैनर। ठीक है। तो इसमें हमारे पास हमने मतलब एक स्कैनर जो है, तो अब आपको पता चल चुका है कि स्कैनर बेसिकली है क्या। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो आपके पेज के ऊपर जो भी डाटा है, पिक्चर है, रिटर्न टेक्स्ट है, उसको वो सॉफ्ट फॉर्म में यानी कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। ठीक है। तो इट इज एन इनपुट डिवाइस। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। ठीक है ना। तो अब मार्केट में तरह तरह के स्कैनर मौजूद हैं। मार्केट में तरह तरह के स्कैनर्स मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि अच्छा स्कैनर कौन सा है और बुरा स्कैनर कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास, उसको मैयर करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं, वो तीन हमारे पास पैरामीटर बताए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये तीन पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले नंबर पर रेजोल्यूशन। ले जी, रेजोल्यूशन जो है, आप सबसे पहले जो चीज अगर आप स्कैनर बाय करने जाते हैं तो आप उसको कहेंगे कि यार इसकी रेजोल्यूशन मुझे अच्छी चाहिए। अब वो रेजोल्यूशन क्या चीज होती है। ये रेजोल्यूशन का वर्ड जो है, आप अक्सर सुनते हैं पिक्चर्स के अंदर, कैमरा। कैमरा इतने मेगापिक्सल का चाहिए, इतने मेगापिक्सल का, यानी ये मेरा मोबाइल जो है इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया। तो बेसिकली ये हम रेजोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। और रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ, अच्छा एक बात पहले उससे, उसको समझने से पहले हमें पिक्सल का पता होना जरूरी है। पिक्सल क्या चीज है। दुनिया की कोई भी पिक्चर है, कोई भी तस्वीर है, वो पिक्सल से मिलकर बनती है। और पिक्सल एक डॉट को कहते हैं। वन डॉट जो है वो एक पिक्सल कहलाता है। ठीक है। एक डॉट जो है वो एक पिक्सल कहलाता है। तो अब रेजोल्यूशन किसी भी पिक्चर की जो है, वो रेजोल्यूशन कैसे मेजर की जाती है कि एक स्क्वायर इंच के अंदर नंबर ऑफ डॉट्स की तादाद क्या है। अब नंबर ऑफ डॉट्स एक स्क्वायर इंच में, यानी हम कैसे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ डॉट्स हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डॉट्स वर्टिकल। तो ये उस चीज की, उस पिक्चर की, उसकी जो है वो रेजोल्यूशन निकल आएगी। ठीक है। तो रेजोल्यूशन की बात करते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ स्कैनर, यानी किसी भी स्कैनर का ये सबसे लाजमी जुज्व होता है, इज द रेजोल्यूशन दैट इज कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग। यानी इमेज को जो उसने स्कैन किया है, उसने जो उतारा है, उसकी क्वालिटी कितनी है, यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स की तादाद जो है वो जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा प्रिंट देगी। ठीक है ना। तो कैप्चर करने की जो क्वालिटी है, उसकी एबिलिटी, यानी नंबर ऑफ डॉट्स या पिक्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह उतारने में, स्कैन करने में, कॉपी करने की जो पिक्सल्स की तादाद है, वो रेजोल्यूशन कहलाती है। इट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। आ गया ना। एक इंच के अंदर, एक स्क्वायर इंच जो है, आप लोगों ने अपने स्केल के अंदर देखा होगा, एक स्क्वायर इंच, एक इंच देखा होगा। तो स्क्वायर इंच कहते हैं कि लेंथ और विड्थ जो है वो बराबर हो। तो एक स्क्वायर इंच के अंदर जो डॉट्स की तादाद है वो उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। तो मोर डॉट्स पर इंच मींस हाई क्वालिटी ऑफ स्कैनिंग। जितने ज्यादा डॉट्स वो क्रिएट करेगा, जितने ज्यादा, और ये एक डॉट को टेक्निकली पिक्सल कहते हैं। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे उसकी रेजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी, और जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छी क्वालिटी का वो आपके पास क्या होगा, स्कैनर होगा। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने देख ली। दूसरा है जी कलर डेप्थ। अच्छा जी, कलर डेप्थ का मतलब है कि रियलिटी से जो उसने इमेज को स्क्रीन में, यानी सॉफ्ट फॉर्म में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपको नजर आ रही है, जो एक कागज पर थी चीज, उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कितनी है, यानी कलर्स बिल्कुल सेम टू सेम उतारे गए हैं जो रियल पिक्चर में थे, या उसने थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसको देखते हैं। सो कलर डेप्थ इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलर ऑफ ईच पिक्सल। यानी 8 बिट का है वो थोड़ा
उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। 8 बिट का है, 16 बिट का है, ठीक है, उसके बाद 64, उसी तरीके 32 बिट, 64 बिट्स, 256 बिट्स, यानी 256 बिट्स की अगर उसकी क्वालिटी है तो वो बिल्कुल रियल के करीब तो नहीं होगा। यानी 8 बिट वाले से अगर हम 256 बिट्स वाले को कन्वर्ट करेंगे तो मार्केट में डिफरेंट कलर क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। सो द हायर द कलर डेप्थ, द मोर कलर्स द स्कैनर कैन कैप्चर, यानी उसकी कलर डेप्थ कितने बिट्स तक वो का है, वो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, तो उतनी उसकी कलर डेप्थ ज्यादा होगी, और जितनी कलर डेप्थ ज्यादा होगी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज देखी है, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन के बारे में भी यही जाना कि जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी उतना वो प्रिंटर उतना वो स्कैनर अच्छा होगा, ठीक है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हम बाद में पढ़ेंगे। तो स्कैनर पढ़ रहे हैं। स्कैनर नॉर्मली ज्यादातर आपने देखने में आपको नहीं मिला होगा, प्रिंटर्स देखने में आपको ज्यादा नजर आए होंगे आम रूटीन में, क्योंकि ये आजकल जो है हम कैमरा से ही कैप्चर कर लेते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर आपने सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स को कहीं भिजवाना है ऑफिशियली, तो फिर आपको स्कैनर की जरूरत पड़ती है। तो हमने अभी तक दो प्रॉपर्टीज देखी हैं। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में क्या था, रेजोल्यूशन में हमने देखा कि जो आपकी क्वालिटी है ऑफ द पिक्चर, जो भी कैप्चर की गई है, जो स्कैन की गई है, उसमें नंबर ऑफ डॉट्स जितने ज्यादा होंगे उतनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी उतना वो अच्छा प्रिंटर होगा। इसी तरह कलर डेप्थ नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा बिट्स होंगे उतना ज्यादा उसकी कलर डेप्थ होगी, और जितनी ज्यादा कलर डेप्थ होगी वो उतना अच्छा स्कैनर होगा, ठीक है। तो कलर डेप्थ बेसिकली ओरिजिनल कलर से कितना ज्यादा वो मैच करता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है रिकॉग्निशन। अब जो आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया है उसमें अगर लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं, यानी अल्फाबेट्स हैं, यानी जो आपके पेज इस वक्त सामने नजर आ रहा है स्क्रीन में, अगर इसी को हमने स्कैन करना है, तो ये देखो इसके अंदर अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं ना आपको। तो टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज एसेंशियल, यानी जो कैरेक्टर हैं उनको एज इट इज वो रिकॉग्नाइज करे और पेज पर जो है वो उतारे इन सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। तो कंप्यूटर मस्ट कन्वर्ट द फाइल टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए अल्फाबेट्स को, न्यूमेरिक्स को, नंबर्स को देखने की और उनको कन्वर्ट करने की, कि जो स्कैनर स्कैन कर रहा है ए को, वो जब स्कैन होने के बाद भी वो ए ही रहे, चेंज ना हो जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर हल्की क्वालिटी की स्कैनिंग जो है वो सॉफ्टवेयर भी हैं और स्कैनर मशीन्स भी हैं, तो उनमें ना वो थोड़ा बहुत अगर बहुत ज्यादा बारीक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो उसमें पहचान करना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए रिकॉग्निशन जो है कैरेक्टर्स की, इसका ये जो तीसरा इसका प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है रिकॉग्निशन, इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है इमेज से नहीं है बल्कि टेक्स्ट से है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है इसके अंदर, तो वो जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा वो कन्वर्ट कर पाएगा, वो उतना अच्छा स्कैनर होगा। सो अ स्कैनर प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी। हर स्कैनर में ये फैसिलिटी होती है कि पिक्चर्स को तो वो सही उतार रहा है, लेकिन अल्फाबेट्स को या नंबर्स को सही तरीके से अगर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसकी कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक हो गया। तो आज हमने ये अपना 13th क्वेश्चन किया है, जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज, सवाल है हमारे पास कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्कैनर, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, डिस्कस मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द स्कैनर। तो मेन प्रॉपर्टीज ये तीन ही है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो यही तीन थी। नंबर वन रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ डॉट्स कितने अच्छे वो कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद कलर डेप्थ यानी बिट्स कितनी ज्यादा है, नंबर ऑफ बिट्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी कलर डेप्थ अच्छी होगी, और कितना अच्छा उसके अंदर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का सिस्टम कितना अच्छा लगा हुआ है कि वो कैरेक्टर्स को, नंबर्स को, अल्फान्यूमेरिक चीजों को, जो है सिंबल्स को सही तरीके से कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें रिकॉग्निशन पर डिपेंड करती हैं, ठीक हो गया। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।